हेलो दोस्तों, वेलकम टू द ऑथेंटिक एम्प्लॉयमेंट नोटिस चैनल फॉर ऑथेंटिक एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा निकाले गए टीजीटी की पोस्ट में कैंडिडेट के दो मेजर डाउट हैं और जिनको कि एचएसएससी के चेयरमैन श्री भोपाल सिंह खत्री जी ने आज ही काफ़ी हद तक क्लियर कर दिया है। अगर बात करें पहले डाउट की कि अगर मान लो आपके बीए और बीएससी में जो आपका एचएसएससी टीजीटी का सब्जेक्ट है, अगर आपने मान लो इंग्लिश का एग्ज़ाम दिया है, साइंस का दिया है, हिंदी का, संस्कृत का या फिजिकल एजुकेशन, कोई भी सब्जेक्ट है आपका, अगर उस सब्जेक्ट में आपके बीए या फिर बीएससी में 50% अंक नहीं है उस सब्जेक्ट में, तो क्या आप अगर आपके एमए में या फिर एमएससी में उस सब्जेक्ट में 50% अंक हैं तो क्या आप एलिजिबल हैं? तो इसे ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके बीए में उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 50% मार्क्स नहीं हैं और 50% मार्क्स जो है आपके ईयर वाइज नहीं देखे जाएंगे, एग्रीगेट देखे जाएंगे। मान लीजिए आपके फर्स्ट ईयर में 49% हैं, सेकेंड ईयर में भी 49% हैं और थर्ड ईयर में आपके 60% मार्क्स आ जाते हैं उस सब्जेक्ट में, तो एग्रीगेट जो है आपका 50% से ऊपर बनेगा। तो आपको एग्रीगेट 50% मार्क्स लेने हैं उस सब्जेक्ट में। अगर बीए में वो 50% मार्क्स आपके जिस विषय से आपने टीजीटी का एग्ज़ाम दिया है नहीं बन रहे हैं या बीएससी में नहीं बन रहे हैं, तो अगर आपके मास्टर्स में उस सब्जेक्ट में जो है वो अंक हैं, उतने परसेंटेज आपकी आई है, मान लो आपने एचएसएससी टीजीटी इंग्लिश का एग्ज़ाम दिया है, बीए में वो सब्जेक्ट, पहली बात तो आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए या फिर इलेक्टिव भी हो सकता है और तीनों साल आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए। ये चीज़ उसमें मेंशन की गई है कि तीनों साल आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए वो सब्जेक्ट। अगर एक साल पढ़ा है और 2 साल नहीं पढ़ा है तो आप एलिजिबल नहीं है उस टीजीटी की पोस्ट के लिए, तो तीनों साल पढ़ा हुआ होना चाहिए। और एमए में अगर मान लो आपने इंग्लिश से एमए किया है, बीए में आपके जो है 50% मार्क्स नहीं है और एमए में उस विषय में, खाली उस विषय का देखा जाएगा आपका, एमए में इंग्लिश में आपके 50% या 50% से ऊपर मार्क्स हैं, तो क्या आप एलिजिबल हैं? तो ये जो है एचएसएससी के चेयरमैन ने आज बता दिया है कि आप लोग एलिजिबल हैं अगर आपके बीए या बीएससी में 50% मार्क्स नहीं हैं और एमए या फिर एमएससी में 50% मार्क्स हैं आपके उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जिस विषय से आपने जो है एचएसएससी टीजीटी का एग्ज़ाम दिया है, तो आप एलिजिबल हैं। तो आई होप आप लोगों का डाउट ये क्लियर हो गया होगा। दूसरा जो डाउट है कि जो गवर्नमेंट जॉब का स्टेटस है वो किस डेट तक देखा जाएगा। एचएसएससी के चेयरमैन ने बताया कि जो गवर्नमेंट जॉब का स्टेटस है, पहले हम डीवी के टाइम तक देखते थे कि डीवी के टाइम जिस टाइम कैंडिडेट आ रहा है उसी टाइम तक उनका गवर्नमेंट जॉब का स्टेटस देखा जाता था। लेकिन अब जो है इसमें चेंज किया गया है। चेंज क्या है कि जो कट ऑफ डेट है, एडवर्टाइजमेंट में जो कट ऑफ डेट दी गई है, जैसे एचएसएससी टीजीटी के लिए कट ऑफ डेट आपकी 15 मार्च 2023 दी गई है। 15 मार्च 2023 तक अगर आपके घर में सरकारी नौकरी नहीं है तो आप लोग नो गवर्नमेंट जॉब के मार्क्स जो है उसके लिए एलिजिबल हो। अगर आप 15 मार्च 2023 के बाद जॉब लग जाती है, मान लो 16 मार्च या 17 मार्च को, तो भी आप एलिजिबल हो। बट ये है कि कट ऑफ डेट जो है उस दिन तक आपके घर में कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए। तो इन्होंने ये क्लियर कर दिया है। तो इस एस्पेक्ट में जो है आपको जो है कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, दोनों डाउट उन्होंने क्लियर कर दिए हैं क्लियरली। और जब आप डीवी के टाइम पे जाएंगे वहाँ पे एचएसएससी में, तब भी आपको ये जो है इस हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं और इस हिसाब से अपना जो है पक्ष रखना है। आई होप मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को कृपया शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करें। धन्यवाद।